Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. So it's another day and it's another vlog. So I'm back with another study with me vlog. So as you all know, I'm a judiciary aspirant and I'm preparing for judiciary and मैं उसके study vlogs आपके पास लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, आप सबको जो मैं study कर रही हूँ, मैं कैसे preparation कर रही हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये व्लॉग भी उसी बारे में है, स्टडी विथ मी व्लॉग है एंड यहाँ मैं आपको हाई कर रही हूँ आप सबको और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। ये मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग की क्लिप्स है एंड यार वी आर स्टूडेंट्स बट वी शुड नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ। हमें साथ साथ अपने हेल्थ का भी और अपने लुक्स का भी ध्यान रखना है। तो हाँ, कीपिंग दैट इन माइंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने 5 6 7 बुक निकाली थी कुछ एंड सबसे पहले मैंने निकाला था रेडी रेकनर एंड जनरल नॉलेज की बुक ल्यूसेंस की एंड मुस्लिम लॉ की बेयर एक्ट्स, जनरल साइंस, मोहम्मदन लॉ एंड जनरल नॉलेज एंड ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सॉल्व पेपर्स जिसको मैं सॉल्व करने वाली थी। तो मैंने इतने सारे बुक्स निकाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये सारे पढ़ूँगी बट देखते हैं कि हम कितना पढ़ पाते हैं एंड कितना नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये मैं आपको सारे बुक्स दिखा रही हूँ एंड आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई ब्लॉग्स। तो इफ़ यू आर डूइंग सो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आपको भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट इन एनी वे, इफ़ इट हेल्प्स यू इन एनी वे प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियो। तो ये सारे बुक्स हो गए एंड मैंने बहुत सारा बोल भी लिया। तो चलो फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया है मोहम्मदन लॉ। तो आज हम लोग मोहम्मदन लॉ स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो मैंने इसके लेक्चर लिए हैं और वो बहुत काफ़ी शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना बस वही है उस लेक्चर में, पूरी बुक कवर्ड नहीं है, ठीक है। वो एक कैसे कहते हैं शॉर्ट मतलब शॉर्ट, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना वैसे वो शॉर्ट लेक्चर है, कंपाइल्ड लेक्चर है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं है जैसे क्लासेस कोचिंग क्लासेस वगैरह में लेक्चर मिलता है वैसा कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं यानी वो इन डेप्थ मतलब वो बताया गया है काफ़ी इन डेप्थ, जो एक टेक्स्ट बुक के हिसाब से होता है जो लेक्चर होता है वो वैसा लेक्चर नहीं था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आंसर राइटिंग में मेंस में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इन डेप्थ नॉलेज की एंड उस हिसाब से मैं फिर मुझे पढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने बुक तो मंगाई ही थी, पढ़ने के लिए ही मंगाई थी एंड ये सब भी रीजंस थे क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सिर्फ बेयर एक्ट से हो जाएगा या खुद के नोट्स बना लो उससे हो जाएगा, बट इससे नहीं होता है यार। जब तक आप इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे उसको समझोगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा आपके पढ़ाई का। जब आपको फिर मेंस में जब आप प्री क्लियर कर लोगे ऊपर ऊपर पढ़कर एंड आपका मेंस क्लियर नहीं होगा तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मेंस में एक अच्छी आंसर राइटिंग करनी है और इन डेप्थ लिखना है सब कुछ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ समझना है तो आपको बुक्स पढ़ने ही पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी एंड मैंने आज 2 चैप्टर कवर किया एंड मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने जब लेक्चर देखा था तो उस हिसाब से मुझे वो इजी लग रहा था, वो सब समझ आ रहा था, ठीक है। फिर जब मैंने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया इन डेप्थ में तो यार काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए और बिलीव मी ये टफ़ है। बाकी सारे लॉ के सब्जेक्ट से इजी है बट एज एन इंडिविजुअल ये भी काफ़ी टफ़ है, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और चैप्टर 2 था कॉन्सेप्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो ये सारे मैंने चैप्टर्स पढ़े थे एंड इसमें आपको था टॉपिक मैं आपको बताती हूँ अबाउट कुरान एंड प्री इस्लामिक अरेबिया, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, what is Islam, flight from the Makkah, Islam, techniques of Islam, British period and afterwards in India। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो पूरा पैरा है ना ये दोनों पैरा बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड उसके बाद मैंने लिया था थोड़ा सा ब्रेक। तो मैंने पीरियड्स खाए थे एंड और मैंने एप्पल्स खाए थे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने अगेन पढ़ाई शुरू की एंड फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरा कंप्लीट हो गया था और मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर 2 में मैंने ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ा, कुरान के बारे में पढ़ा
पढ़ा एंड मुस्लिम कंसेप्शन ऑफ लॉ पढ़ा, शरिया लॉ पढ़ा, रिलीजियस इंजंक्शंस पढ़ा, ठीक है, शरियत फ़िक्र इसकी मीनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। मैं अभी आपको देख देख के बता रही हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं आपको देख के बता रही हूँ। एंड थर्ड चैप्टर उसका काफ़ी लंबा था, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी ये 2 चैप्टर्स पढ़ के, तो मैंने सोचा कि मैं ये थर्ड चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ ये पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोहम्मदन लॉ कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने मोहम्मदन लॉ की, मुस्लिम लॉ की ही बेयर एक्ट्स उठाई थी एंड उसमें मैं पूरा चेक कर रही थी कि मैं क्या पढ़ूँ। तो मैंने चूज़ किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ, दैट इज़ शरिया लॉ, ठीक है। उसमें शरिया लॉ के बारे में सारा दिया हुआ था और ये 2-3 पेजेस का ही था। तो और मैं बताऊँ, ये 2-3 पेजेस इतने ख़तरनाक, इतने डेंजरस हैं भाई साहब। बेयर एक्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है आपको। और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने डिग्लॉट में लिया, जो मुझे थोड़ी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा हिंदी बहुत देखा तो थोड़ा लैंग्वेज समझ आया, लेकिन भाई हिंदी भी बहुत ख़तरनाक है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा, बहुत थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको इसके मीनिंग्स वगैरह देखने पड़ेंगे जो इजी मीनिंग्स हैं, एंड उससे फिर आपको खुद का बनाना होगा। एंड हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो कि बेयर एक्ट्स में भी आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि बेयर एक्ट्स बहुत टफ़ है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ़ है और ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जब तक समझोगे नहीं ये रट भी नहीं पाओगे, ये इतना डिफ़िकल्ट है मेरे ख्याल से। तो हो सकता है किसी कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो तो उसके लिए इजी हो, बट मेरे लिए तो बिल्कुल इजी नहीं है क्योंकि मेरे तो काफ़ी टफ़ है भाई। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी कॉलेज में, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना है। एंड मुझे लगता है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं अभी समझ ही नहीं हूँ कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो अभी बहुत पढ़ाई करनी है यार, अभी तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस, बट वी विल डू इट, ठीक है। तो बेयर एक्ट्स में था शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स, पावर टू मेक अ डिसीजन, डिक्लेरेशन, रूल मेकिंग पावर, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड रिपील्स। एंड देन ये पढ़ने के बाद मैं बाहर चली गई थी, ठीक है। मेरा घर बन रहा है, अपना घर बन रहा है हमारा, तो उसके लिए हम लोग टाइल सेलेक्ट करने के लिए गए थे। एंड वहाँ पे भाई साहब 3-4 घंटे ऐसे ही लग गए। वहाँ शाम हो गई, अब देखो ऐसे सनसेट हो रहा था, कितना ब्यूटीफुल सा सनसेट लग रहा था। तो शाम हो गई तो फिर मैं आई एंड मैंने उसके बाद लंच करा और उसके बाद मैंने जो मुस्लिम लॉ के बेयर एक्ट में मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज़ किया, ठीक है। और फिर मैंने उसको रख दिया। फिर मैं शाम तो हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद साइंस लिया, ठीक है। साइंस में जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको मैंने सारा रिवाइज़ किया, 1 बाय 1 सारा रिवाइज़ किया। एंड यहाँ पे मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना तो था ही यार, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत पढ़ना है और टाइम बिल्कुल नहीं है। और साथ साथ में AIB 19 की भी प्रिपरेशन करनी है, ऑल्दो उसके डेट एक्सटेंड हो गया है, 22 दिसंबर को हो गया है डेट, बट पढ़ना तो है ही, वो भी बहुत टफ़ है क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में AIB 18 में शायद सिर्फ 52% स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था, बाकी के लोग 48% ऐसे ही रह गए थे। तो उसे भी बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है, तो उसे भी साथ साथ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो साइंस का मैंने जो लास्ट में पढ़ा था, मतलब लास्ट टाइम पढ़ा था, उसको सारा रिवाइज़ करा, ठीक है। तो और आज न्यू टॉपिक्स पढ़े मैंने, प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, इंटरफेस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है, ये सब पढ़ा। फिर टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये सारे टॉपिक्स पढ़े मैंने, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एज नॉन लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़े मैंने। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप किया एंड रात काफ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के सॉल्व पेपर्स हैं मैं वो बना लूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था तो वो काफ़ी दिन हो गया था बनाए हुए,
तो वो काफ़ी दिन हो गया था बनाए हुए, तो मैंने उसको रिवाइज़ करा एंड फिर वापस से एक न्यू सेट बनाया, ठीक है। एंड न्यू सेट बनाने के बाद मैंने उसको रख दिया एंड लास्ट में मैंने वापस से ये क्लिप ऐड की है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करते करते मेरा ध्यान नहीं था एंड वीडियो भी ख़त्म हो गई एंड मैं बोले जा रही थी एंड वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने एक लास्ट में फिर से वीडियो ऐसे वापस से एक क्लिप ऐड कर दी एंड मैं आपको लास्ट में बोलने आई हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है एंड आपको और क्या देखना है मेरे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियोस में होपफुली हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। पहले तो सॉर्ट आउट करेंगे, सिलेबस बनाएंगे और बहुत कुछ करना है, ठीक है। एंड फिर अपना रूटीन बनाएंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन दबाएँ एंड नेक्स्ट टाइम जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।